आने से पहले टेस्ट एएस में खर्चा किया, एपीएस में खर्चा किया और एप्लीकेशन प्रोसेस शायद से करने में खर्चा किया होगा, फ्लाइट टिकट्स खरीदी, शॉपिंग की होगी शायद से, ये सब का खर्चा था और ब्लॉक्ड अकाउंट था ऑफ कोर्स। तो अगर मैं 1 साल स्टूडेंट को लिख कर ले लूं और 3.5 साल आगे, करीबन 4.5 साल का खर्चा, उसका क्या तैयारी है? और गाइस सो यार मैं अभी इस वक्त येना जो शहर है वहां पर बैठा हूँ। मेरे साथ बैठे हैं, आपका नाम? महेंद्र आयम। महेंद्र, अभी आए हुए 2 ही महीने हुए। हाँ, मेरे को अभी 2 महीने हुए हैं आए हुए इंडिया से, और इंडिया में मैं जयपुर से हूँ। और ये अभी यहाँ पर एक प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग ऑर्गेनाइजेशन में अपनी स्टूडेंट कोलीग कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम बात करने वाले हैं आपसे कि कितना खर्चा लग सकता है, इन्होंने टेस्ट एएस कहाँ दिया, कैसे दिया, प्रिपरेशन कैसे होती है, एपीएस का प्रोसेस थोड़ा जानेंगे इनसे, अभी आगे फ्यूचर में आपका प्लान क्या है, ये सारी चीजें मैं आपसे पूछूंगा इस पूरे वीडियो में। आप मुझे पहले अपने बारे में थोड़ा सा 20 सेकंड का इंट्रोडक्शन दे दो। हाँ, हेलो, आई एम फ्रॉम जयपुर एंड राजस्थान। और 10th में कितना आया था आपको? 10th में मेरा 80% था, 12th में मेरा 92% था विथ पीसीएम। अच्छा, हाँ, बैचलर्स में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करूँगा। ऐसे इंटरेस्ट क्यों आया एरोस्पेस इंजीनियरिंग और फिर जर्मनी से ही क्यों करना है? लाइक मेरा इंटरेस्ट इसलिए आया कि लाइक मैं शुरू से ही इसमें ऐसा था, लाइक अब्दुल कलाम को देखता था, एपीजे अब्दुल कलाम को, तो इस वजह से देख के थोड़ा आया। वो एंड क्या? जर्मनी में मैं इसलिए आया क्योंकि मेरे को पहले यूएसए जाना था, फिर वहाँ पे क्या कि एक टाइम पे वीज़ा इशू बहुत ज़्यादा हो गया था, लाइक एक साल के लिए वेटिंग करना पड़ रहा था अपने को। तो देन मैंने वहाँ से गिव अप करके फिर मैंने यहाँ पे जर्मनी का सोचा, एंड मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे लाइक फीस भी बहुत कम थी बैचलर्स की, तो लाइक मैं यहाँ पे आने का सोचा, फिर यहाँ पे डिसाइड कर लिया। यार मतलब फीस कम थी, बट अगर आप यूएस जाते तो यूएस से तो बहुत ज्यादा फीस लगने वाली थी। पापा मैनेज कर लेते, पापा ने बोला कि मैं कर लूंगा, तू अपना देख, ओके लाइक जो अच्छा लगे तेरे को। ओके ओके, तो थोड़ा ना धीरे धीरे बात करते हैं आपकी पूरी जर्नी की, राइट? आप 12th कब खत्म किए? मैंने 12th 22 में खत्म किया था। 2022 में? अभी तो 2024 चल रहा है, या अभी आप पहुंचे हाँ, जर्मनी। अभी क्या कर पहुंचा रहे थे हूँ। अभी तक 2 साल मैंने तक? जेई का प्रिपरेशन किया, जेई का एग्ज़ाम किया, मेंस क्वालिफाई किया, लेकिन मैं फिर एडवांस नहीं दे पाया, कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेरे को बाहर निकाल दिया। देन फिर मैंने यूएसए का सोचा, वहाँ पे मैंने सेट एग्ज़ाम दिया, 1420 ऐसे कुछ नंबर आए मेरे। देन उसके बाद फिर मैंने वहाँ से गिव अप कर दिया बिकॉज ऑफ वीज़ा प्रोसेस। देन फिर मैं जर्मनी का सोचा, फिर यहाँ से मैंने टेस्टास वो एग्ज़ाम दिया, उसके बाद एपीएस का अप्लाई किया। तो मेरे को 4 मंथ लग गए थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था एपीएस। चीता हो यार तुम, मतलब गिव अप नहीं की कि कहीं ना कहीं कुछ कर ही लूंगा मैं? हाँ, हाँ, लाइक सोचा तो ऐसा ही था, और लाइक करता गया तो कितना like, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुआ होगा कि यार यार यूएस का भी नहीं हो पाया, जेई के एग्जाम देने गया था, कोई डॉक्यूमेंट की वजह से इसको बाहर निकाल दिया। मेरे को लाइक पापा का थोड़ा सरनेम नहीं था मेरे आधार कार्ड में, तो उस वजह से उन्होंने बाहर निकाल दिया मेरे को। तो माय गॉड। एपीएस जब अप्लाई किया था, एपीएस में तो टेस्ट एस देना पड़ता है एपीएस निकालने के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं, टेस्ट एस क्या है, आपने कैसे प्रिपरेशन करी, और दूसरा मुझे एक्सपीरियंस बताओ कि आप जब एग्जाम हॉल में गए थे, आप रहने वाले जयपुर के हो बट आप एग्जाम देने मुंबई गए थे, हाँ, तो exam थोड़ा देने। सब कुछ बताओ एपीएस टेस्ट एस के बारे में। मैंने क्या कि जब वहाँ से यूएसए से गिव अप किया, तो वहाँ पे लाइक मैंने देखा टेस्ट टेस्ट के बारे में, सर्च किया कि लाइक सबसे पहले अपने को टेस्ट टेस्ट देना होता है। तो लाइक उसकी डेट बहुत ज़्यादा पास थी, तो मेरे को सिर्फ मुंबई में ही सीट मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सीट ही होती है, लाइक दिल्ली में फुल हो चुकी थी। तो लाइक फिर मेरे को मुंबई ही जाना पड़ा। तो मैंने उसके लिए वहाँ पे किया, रजिस्टर किया, एंड देन फिर मैंने लाइक ऑनलाइन बुक्स ली, और फिर लाइक मैंने ग्रुप्स भी ज्वाइन किए। तो वहाँ से लाइक दोस्तों ने भेजा पीडीएफ्स, तो फिर मैंने उससे पढ़ाई किया था। और सेल्फ स्टडी करके बस सेल्फ स्टडी थी। कितना परसेंटाइल आया? मेरा लाइक उसमें एक कोर में तो था 97, एंड उसमें लाइक थोड़े 96 था सब्जेक्ट वाइज में। तो लाइक ऐसे था मेरा। अच्छा, तो और मेरा टाइम कम मिला क्योंकि लाइक थोड़ी डेट पास हो गई थी, तो इस वजह से। और तो मेरे को थोड़ा ये बताओ कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है टेस्ट ईएस का, वो आसान है या भर जाता है वो भी फट से? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत आसान है, बट अपने को लाइक उसकी सीटें बहुत ज़्यादा फिल हो जाती है अभी के टाइम पे, लाइक बंदे थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो लाइक फिल हो जाती है। तो अपने को थोड़ा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ा बाद में कर लेंगे ऐसा। राइट। मैंने अपने वेबसाइट पे निक्षाला.com पे ना टेस्ट एएस का पूरा कोर्स बना के डाला हुआ है। एक्चुअली हमने कोर्स बनाया था। मतलब मैंने जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था, तो मैंने फर्स्ट देखा कि यार ये तो कोई क्लासेस में सिखाया नहीं जा रहा है ना? हाँ, लाइक एक सब्जेक्ट वाइज में एक होता है, पार्ट होता है जो लाइक अपने को 12th तक पढ़ाया ही नहीं जाता। तो लाइक वो
अलग से है। तो एग्जैक्टली तो थोड़ा और बताओ कि लाइक टेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लाइक टेस्ट में एक 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स का हो गया, ह्यूमैनिटीज़ का हो गया, एंड देन नेचुरल साइंस का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया। तो इसमें से लाइक आपको आपके हिसाब से चूज़ करना पड़ता है। लाइक आप कंप्यूटर साइंस के लिए आ रहे हो तो आप MCN चूज़ कर सकते हो, इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हो तो इंजीनियरिंग कर सकते हो, और ह्यूमैनिटीज़ के लिए आ रहे हो तो आप अलग करना होता है। राइट तो ऐसा है। तो बेसिकली आप रहने वाले जयपुर के हो तो फिर हाँ। मुंबई सेंटर क्यों चूज किया। क्योंकि मुंबई सेंटर में बोला आपको कि लाइक सभी सेंटर फुल हो चुके थे, तो मेरे को वही मिला, एंड और तो कहाँ मेरे का को जाना ऑप्शन था इसलिए। कहाँ ऑप्शन अवेलेबल था वैसे। सिर्फ लाइक कोलकाता में था, मुंबई में था, तो मेरे को मुंबई अच्छा लगा, क्योंकि कोलकाता में 24 आवर लगते हैं जयपुर से जाने में, यहाँ पे भी 24 लगते हैं। लाइक ये थोड़ा पास है, मेरे को अच्छा लगा, तो राइट मैं मुंबई चूज़ किया। तो 2 ही सेंटर है क्या इंडिया में। 2 सेंटर नहीं है यहाँ पे, दिल्ली में भी है, अहमदाबाद में भी है, बट ये सब दोनों भर फुल गए हो थे। चुके थे उस टाइम पे। ओ और ये आपने बुकिंग खुद से की थी। हाँ, मैंने खुद से ही किया था। तो एग्जाम देने के कितने समय बाद रिजल्ट आया। लाइक मेरा उस टाइम पे 1 मंथ के बाद रिजल्ट आया था, बट अभी शायद जल्दी आ जा रहा है, 2 वीक्स में भी। अच्छा ये डिजिटल हो गया अभी। उस टाइम पे थोड़ा डिजिटल नहीं था इंडिया में, सिर्फ रशिया में ही था उस टाइम पे शायद, जहाँ तक मेरे को पता है। लाइक अभी इंडिया में भी हो चुका है। तो अच्छा ऐसा है। और जब एग्जाम मतलब उसका जो रिजल्ट आया वो ईमेल पे आया था मोबाइल पे आया था एसएमएस में क्या। मेरा ईमेल पे आया था, उस पे लाइक ईमेल पे नोटिफिकेशन आया था, तो फिर मैंने वहाँ पे जाके डाउनलोड किया था। चलो ठीक है अब मान लेते हैं टेस्ट का एग्जाम दिया हमने टेस्ट का रिजल्ट आ गया हमारे पास है ना। आगे बढ़ते हैं एपीएस पे। एपीएस उसके बाद अप्लाई करा आपने। हाँ, मैंने उसके बाद ही तो अप्लाई किया। एपीएस अप्लाई करने के लिए आपने दिल्ली डॉक्यूमेंट भेजा होंगे पहले। हाँ, लाइक मैं दिल्ली जाके ही दे के आया था। लाइक मैं गया नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा वैसे घबराया हुआ था। कुरियर नहीं भेजा आपने कुरियर नहीं, खुद लेके गए। कुरियर इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मेरे पास थोड़े ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे ना, तो लाइक मैं खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता, तो मैं खुद जाके देखे आया। नहीं, मैं खुद ही जाऊंगा, लाइक So- लग जाएंगे पैसे, तो पापा ने बोला कि जा तू ही जा। उसमें एनवेलप में क्या क्या डाला था। मैंने एनवलप में लाइक नॉर्मल मेरे 10th 12th की मार्कशीट हो गई, एंड जो मेरे बाकी डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हो गए, एंड टेस्ट का जो है मार्कशीट है वो डाला था। राइट पहले एप्लीकेशन फॉर्म भी तो भरा होगा हाँ, ये एप्लीकेशन करने से फॉर्म, पहले। या तो आपको एपीएस के लिए पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो सबमिट करोगे उसका एक एक्नॉलेजमेंट निकलता है। हाँ। वो लेके टेस्ट एस 10th का 12th का मार्कशीट ये सब आप और अगर आइल्स का भी अगर आप देना चाहो। आइल्स का वैसे एपीएस में जरूरत नहीं है, नहीं अगर आप जरूरत है। देना चाहो तो दे सकते हो। तो आपने अच्छा कोई है। लैंग्वेज सर्टिफिकेट का नहीं दिया। ना, मैं उस टाइम पे B1 कर रहा था, बट मैंने दिया नहीं है ना लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि लाइक वो जरूरी है लैंग्वेज सर्टिफिकेट या इंग्लिश का भी, तो वो कोई जरूरी नहीं है, आप वैसे भी कर सकते विदाउट हो। भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बट टेस्ट उसके लिए थोड़ा जरूरी है। लाइक एपीएस निकालने में कितना टाइम लगा एपीएस का सर्टिफिकेट आने में। मेरा उस टाइम पे लाइक बहुत ज़्यादा इश्यू चल रहा था, कई बंदों का 7-7 महीने भी लग जा रहे थे, तो बट मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट मेरा एग्जैक्ट 4 मंथ 5 डेज में आया था। अच्छा ओके ऐसा था। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी आप जर्मनी पहुंच चुके हो आफ्टर ऑल द स्ट्रगल्स। Yeah. स्माइल कह रही है। या लाइक बहुत सारे इंसिडेंट हुए, तो लाइक उसके थोड़ा अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। कैसा लग रहा ठीक है, बहुत अच्छा, लाइक ठीक है, मतलब अपने आप को फ्रेश फील कर पा रहा हूँ यहाँ पे आके। है। राइट आपने इंडिया में कितने लैंग्वेज करके आए थे जर्मन लैंग्वेज। हाँ, मैं इंडिया में B1 तक करके आया था। लाइक मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, फिर उससे किया था मैंने B1। अच्छा आपने फिर इंडिया में B2 या C1 करके क्यों नहीं आए। मेरे को थोड़ी जल्दी थी आने की, लाइक मेरा थोड़ा लेट हो रहा था, फिर मेरी ये डेडलाइन पास में आ गई थी, तो मैंने B1 से ही अप्लाई किया, एंड देन फिर मेरे को लैंग्वेज कंफर्मेशन लेना था, तो लाइक मैंने STK में अप्लाई करके फिर लैंग्वेज कंफर्मेशन लिया, देन उससे मैंने अप्लाई कर दी। अभी आप जब पीछे देखते हो आप दूसरों को रेकमेंड करोगे कि यार एटलीस्ट वो B2 या C1 करके आए। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे, लाइक अगर आपका थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आप B2 करके आओ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आते ही जॉब करना चाहते हो विथ बैचलर्स, लाइक आपको एक्सपेंसिव मैनेज करना है और समथिंग अदर, तो लाइक आपको B2 करके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लाइक आप जितनी अच्छी लैंग्वेज होगी आपकी, वो आपको उतनी जल्दी जॉब मिल जाएगी, है ना। तो लाइक स्टडीज में भी बहुत बेटर होगा, तो आप वही करके आओ, मेरा सजेशन यही। राइट यार मेरा एक और बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन होगा स्पेशली पेरेंट्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आप अपने बच्चे को जर्मनी में अगर पढ़ाना चाहते हो ना तो यार पब्लिक सिस्टम में ही भेजना। भले वो स्टूडेंट को लिख कर रहे हैं तो वो पब्लिक में करवाना। हाँ, पब्लिक में ही हो तो अच्छा है। लाइक उसमें पब्लिक में क्या है कि एक तो आप थोड़े पैसे भी बचा सकते हो, एंड देन आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाता है। पढ़ाई भी वहाँ पे पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में काफ़ी अच्छे से होती है, राइट सब कुछ। और उसमें लाइक कुछ अपने को लाइक बेनिफिट भी मिल जाते हैं, लाइक बच्चे को लाइक मेरे पब्लिक में लैपटॉप भी मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, और ये अदर कौन दे रहा है लैपटॉप भाई। यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाते हैं। हाँ हाँ, लाइक अच्छा ये नहीं पता था मेरे को। बट यार मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी का इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं वो। ठीक है स्टूडेंट को लीग जब आप करोगे माना कि आपको लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा
ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, B2 C1 तक करके आना पड़ता है, जो मैं रेकमेंड भी करूँगा कि आप इंडिया में ही आप B2 या C1 करके आओ, आप अपना काफ़ी पैसा बचा लोगे गिवन करंट सिनेरियो, अभी जो जिस माहौल जो चल रहा है, राइट? अभी लाइक ये माहौल ये चल रहा है ना, थोड़ी जॉब कम हो गई है, वैसे हाँ। कम नहीं हुई है। अगर आपको लाइक अच्छी लैंग्वेज आती है तो आपको अच्छे से मिल जाएगी जॉब, Exactly. बट यही फर्क है और कुछ नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपको जॉब आराम से मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेनी, बस यही है। करेक्ट। तो मैं कह रहा था कि आप अपने, मेरा अगर प्लान मानो तो मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट B2 या C1 प्रेफरेबली इंडिया में कर लो, आप गोएथे सर्टिफिकेशन करवा लो, फिर आप डायरेक्ट पब्लिक स्टूडेंट कोलिग के लिए अप्लाई करो। यहाँ जब आप आओगे तो आपको औफनामा एग्जाम देनी पड़ेगी, एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपने B2 C1 किया हुआ है तो बहुत हाई लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन होता है, तो आपको औफनामा क्लियर करना बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ, इजी हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे मैथ और फिजिक्स तो लाइक 12th लेवल की होती है, और आप जर्मन लैंग्वेज B2 C1 तक कर चुके होंगे, तो आपको इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम Correct. नहीं होगी। तो जब आप पब्लिक स्टूडेंट को करोगे, 1 साल पढ़ोगे, उसके बाद आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। हाँ, ठीक है, सीन ऐसा है कि इसमें पैसा लग रहा है जरूर, ठीक है, 1 साल आप स्ट्रेच कर रहे हो पब्लिक स्टूडेंट कोलिग में, बट मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि यार पब्लिक की जो पढ़ाई है और प्राइवेट स्टूडेंट कोलिग की जो पढ़ाई है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं बहुत प्राइवेट स्टूडेंट कोलिग वालों से मिला हूँ, ऑफ कैमरा हमारी बहुत बातें हुई है, मतलब वो सिर्फ भगा रहे हैं क्योंकि उनको कोर्स खत्म करना है। हाँ, लाइक यहाँ पे क्या है कि लाइक अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो 8 से 9 महीने के अंदर अंदर आपका सब कुछ करवा देंगे, है ना। और यहाँ पे क्या है कि एक तो 2 डेज की छुट्टी और पड़ जाती है वीक में, तो लाइक सिर्फ 5, तो ऐसा है। देखो, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता, ऐसे नहीं कि सारे प्राइवेट स्टूडेंट कोलिग बेकार है, ठीक है, कुछ है स्पेशली उन लोगों के जिसके सर्टिफिकेशंस पूरे जर्मनी में एक्सेप्टेड हैं FSP के, तो एटलीस्ट उनको मैं, अगर आप फॉर वॉट एवर रीजन अगर आप पब्लिक स्टूडेंट कोलिग में नहीं जा पा रहे हो एंड देयर इज अ सिचुएशन जहां आपको प्राइवेट में जाना पड़ रहा है, प्लीज उस सिनेरियो में एटलीस्ट ये चेक कर लेना कि वो स्टूडेंट कोलिग प्रोवाइडर आपका जो FSP होगा वो पूरे जर्मनी में उनका एक्सेप्टेड है या नहीं है, या सिर्फ विद इन उस स्टेट में रह जाओगे आप। हाँ, लाइक मैं इसके लिए आपको 2-3 पब्लिक लाइक प्राइवेट STK बताना चाहूँगा, जैसे कि एक पैडागोन हो गया, एक येना STK हो गया, एंड एक रान STK हाले वाला हो गया। ये लाइक आपको पूरी जर्मनी में वैलिड है, TU में भी जा सकते हो आप, है ना। देन अगर आप हाले रान वाले STK में जाओगे, लाइप्सिस में ब्रांच है उसकी, देन उसमें आप उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, आप फिर बाहर नहीं जा सकते, है ना। तो ऐसा है, तो लाइक आपको यही चूज़ करना है, हाले वाला रान करना है, ये ना STK पैडागोन, ये मेरे 3 रिकमेंडेशन है। राइट। एक और जो मैं भी बहुत रिसेंटली स्टूडेंट से मिला, वो है TU 2DS करके एक है हाँ, ड्रेसडेन में, लाइक है ना। उसकी भी थोड़ी फीस इंक्रीजिंग हो रही है। हाँ, बट प्राइवेट वाले की तो यार है ही फीस ना। बस उस TDS में क्या है कि पहले आफ्ना में देना पड़ रहा है, तो फिर उसमें जाने का क्या ही मतलब। अगर आप आफ्ना में ही दे रहे हो तो फिर आप पब्लिक का ही दे लो, लाइक अच्छा ही है। बट देखो, बॉटम लाइन हम आपसे यही कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप पब्लिक स्टूडेंट कोलिग के लिए रखो, ठीक है। अगर वहां नहीं होता है तो क्विक फिक्स है ये सब, मतलब लास्ट मिनट पे आपको ये सिचुएशन आ रही है तो आप फिर कर प्राइवेट की सकते हो तरफ आप। जाओ, ठीक है। लाइक आपकी गैप ईयर थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लाइक 1-2 साल से 2 साल के आसपास हो गई है, तो लाइक फिर आप सोच रहे हो कि यार अगर ये सेमेस्टर मिस कर दिया तो अगला सेमेस्टर में अब जाएंगे तो 3 ईयर की गैप हो जाएगी, तो लाइक फिर आप प्राइवेट में आ सकते हो। वैसे आपको प्राइवेट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। अगर आप चाहते हो कि मतलब अगर आपको लिस्ट चाहिए एक पब्लिक स्टूडेंट कोलिग, सारी पब्लिक स्टूडेंट कोलिग की, वो मेरे वेबसाइट पे निकशाला पे पड़ी हुई है, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ हमारे कॉन्वर्सेशन में। आपकी जो पूरी बैचलर्स का जो एक्सपीरियंस है, इसकी कितनी फाइनेंशियल तैयारी करके आए हो? लाइक मैं तैयारी करके आया हूँ, ये देख के आया हूँ। अगर आप लाइक 6-7 लाख रुपए मेरे यहाँ पे लगे थे STK में, देन प्राइवेट, क्योंकि ये प्राइवेट प्राइवेट में हूँ मैं अभी, स्टूडेंट कोलिग कर रहे हैं। तो ये 6-7 लाख रुपए इसके एक्स्ट्रा लगे थे। और उसके अलावा लाइक मेरे 18,000 रुपए लाइक टेस्ट के लिए लगा था, APS के लिए, एंड 7,000 के अराउंड वीज़ा का लगा था, एंड 15,000 सिर्फ टिकट हुआ था, फ्लाइट टिकट, एंड 10 to 11 लाख के इसके अराउंड ब्लॉक अकाउंट हो जाता है। उसके अलावा तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है। एंड आप रेंटल एक्सपेंसेस आप यहाँ से कवर कर सकते हो ब्लॉक अकाउंट से, बट मे बी आपको पहले डिपॉजिट करने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि कई वाले पहले मांगते हैं डिपॉजिट। लेकिन मेरे ये यहाँ पे ऐसा था ना कि लाइक मेरे को पहले डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट वर्क था यूनिवर्सिटी का, तो लाइक मेरे को अकाउंट दे दिया था, तो ज़रूरत नहीं थी। और लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। तो आपने आने से पहले टेस्ट AS में खर्चा किया, APS में खर्चा किया, और एप्लीकेशन प्रोसेस शायद से करने में खर्चा किया होगा। आपने फ्लाइट टिकट्स खरीदी, शॉपिंग की होगी शायद से, ये सब का खर्चा था, और ब्लॉक्ड अकाउंट था ऑफ कोर्स। अब जब ये यहाँ आ गए हैं तो इनका ब्लॉक्ड अकाउंट अनब्लॉक हो चुका है, अनब्लॉक हो चुका राइट। अब ये इनका खर्चा 1 साल तक चलेगा। इनको 11,208 यूरोस ऑफिशियली दिखाना पड़ता है 1 साल का गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को, राइट? अभी आपको वीजा कितना टाइम का मिला है? मेरे को अभी लाइक सिचुएशन इस टाइम पे ऐसा हो रहा है ना कि लाइक सभी को 1 साल का वीजा मिल रहा है। पहले मैंने सुना था कि सिर्फ 3 और 6 महीने का तीन मिलता था। महीने का ऐसा मिलता था, लेकिन अभी सभी को लाइक 1 साल का मिल रहा है विथ वर्क परमिट मिल रहा है। तो ये आपको सबसे बड़ी बात है कि लाइक स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट भी आप वर्क कर सकते हो ना, कि ये नया मिला रूल है? है। हाँ मेरे को मिला, वहीं से 20 शुरू आवर्स से मिल गया। लिखा हुआ इस पे? हाँ। 20 आवर्स काम हाँ, कर like, सकते हो? एक होता है लिखा हुआ लाइक, वो तो उसमें मीन्स होता है कि लाइक हाँ आप वर्क कर सकते हो आप। आपके वीजा पे लिखा हुआ हाँ, है? मेरे वीजा अच्छा, पे मैं लिखा वही कंफर्मेशन चाह रहा हूँ मैं कि क्योंकि ये पहले रूल नहीं था। पहले नहीं था, ये अभी आया है लाइक इसी मार्च से आया है। तो लाइक आप सभी को अच्छा है ये लाइक। सही है यार। ओके, अगर आने वाले, अभी तो आपको आए हुए 2 ही महीने में, राइट? आने वाले आपके, अभी आप स्टूडेंट कॉलेज खत्म करके आप अपनी ऑफिशियली बैचलर शुरू करोगे जो 3.5 साल तक चलेगी हाँ तकरीबन। 3.5 तो अगर मैं 1 साल स्टूडेंट कॉलेज का ले लूं और 3.5 साल आगे, करीबन 4.5 साल। 4.5 साल का खर्चा, उसका क्या तैयारी है अभी? देखो अभी क्या है कि पहले ये था कि अपन स्टूडेंट कॉलेज में अपन वर्क नहीं कर सकते, तो अपने को नेक्स्ट ईयर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी। बट अभी अपन वर्क कर सकते हैं, तो लाइक नेक्स्ट ईयर के लिए अपन 10 लाख के आसपास ऐसे आराम से बचा के रख सकते हैं, क्योंकि इतने तो अपन कमा ही सकते हैं 1 साल में। इतनी ज़्यादा लेने की टेंशन नहीं है आपको, सिर्फ फर्स्ट ईयर का मैनेज करना है। देन आपको लाइक आप अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आप मम्मी पापा के ऊपर इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने टी कोर्स लिया हुआ है वहाँ पर, टी राइट? कोर्स से हूँ। ठीक है, मेरे को सब्जेक्ट्स बताना, क्या क्या पढ़ रहे हो? सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड डोइस तो है ही है, एंड इन्फॉर्मेटिक्स ऑल्सो, एंड इंग्लिश ऑल्सो चल रही तो आप तो B1 करके आए थे, है। हाँ उतने से चल जा रहा है? लाइक यहाँ पे क्या है कि B1 करके आया था मैं, यहाँ से B2 से स्टार्ट करवा रहे हैं। अच्छा तो ऐसा है यहाँ पे B2 C1 C2 ये यहाँ तक चलेगा। अच्छा, ओके ओके ओके। आपको लगता है कि डिफिकल्ट है या मैनेज हो जा रहा है? यार डोइच में लाइक ऐसा होता है ना कि अगर मेरे पास B2 होता तो लाइक मैं सब कुछ अच्छे से करता। बट हाँ मैं अभी भी मैनेज कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से चल रहा है मेरा, अच्छे नंबर आ रहे हैं, है ना। तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप B2 करके आओ तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। लाइक ज़्यादा बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा आपको, आप अच्छे से सब कुछ कर सकते हो। ओके, और अभी आपने बताया कि आपको बैचलर्स किस में करना है? मेरे को एरोस्पेस एरोस्पेस में करना है। और इसकी जो प्रेपरेशन होगी हाँ एप्लीकेशन करने की बैचलर्स में, वो कब शुरू करोगे? आफ्टर मैं मेरी FSP के बाद ही शुरू करूंगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। देन विंटर में जाऊंगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट समर तक मेरा FSP हो जाएगा। देन उसके बाद मेरे को डेडलाइन निकल जाएगी समर की, तो देन मैं विंटर के लिए जाऊंगा। थोड़ा 6 महीने का ब्रेक हो जाएगा, तो उस टाइम पे मैं वर्क कर सकता हूँ आराम से, एंड देन अच्छे से मैं पैसे भी लाइक इकट्ठे कर सकता हूँ उस टाइम पे। राइट, तो बेसिकली अभी हम लोग ये वीडियो फिल्म कर रहे हैं जून 2024 में। इनका स्टूडेंट कॉलेज शायद से चलेगा 9 मंथ के आसपास चलता है, तो करीबन दिसंबर तक। या दिसंबर तक चलेगा। देन एग्जाम होगी जनवरी में, ऐसे फिर थोड़ा टाइम लगेगा रिजल्ट आने में। तब तक समर सेमेस्टर की डेडलाइन निकल चुकी हाँ, होगी। समर सेमेस्टर की डेडलाइन तो 15 जनवरी होती है एक्चुअली। तो आपका रिजल्ट आते आते फरवरी 2025 आ गया है। हाँ तब तक मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो जाएगा, तब मेरे को वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, एंड देन फिर मैं विंटर के लिए अप्लाई करूँगा। और विंटर की एप्लीकेशन खुलेगी तकरीबन अराउंड अप्रैल मई के करीब। हाँ अप्रैल और जुलाई 15 तक चलती है। लाइक TU म्यूनिक की लाइक मेन यूनिवर्सिटी है, तो लाइक जुलाई 15 तक चलती है उसकी। करेक्ट, क्योंकि ये यहीं पर है तो वीज़ा का ज़्यादा इशू नहीं होता है, क्योंकि इनको वीज़ा अप्लाई करना और ये सब ये यहीं से कर लेंगे, ठीक है। और जब इनका जो स्टूडेंट कॉलेज है उसका जो फाइनल एग्जाम होता है उसको FSP कहते हैं। हाँ तो FSP प्लस इनका जो 12th में ग्रेड आया हुआ है उसका एवरेज निकाल के इनको बैचलर्स में एडमिशन दिया जाएगा। हाँ लाइक ऐसा ही, लाइक मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही होता है कि आपका FSP भी काउंट किया जाता है, एंड आपका 12th का रिजल्ट भी काउंट किया जाता है। बट कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसा है कि वो सिर्फ आपकी FSP ही काउंट करेगी, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान ये थोड़ा रखना, बस यही है। राइट राइट राइट। सो यार ये इनकी कहानी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और फिर मिलते हैं अगली बार। बाय बाय। बाय।